नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 3 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 14 सबसे अच्छा पेड़ के पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। यह है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में मैंने इसी चैप्टर को बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और शब्दार्थ के साथ अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न 1, जरा सोचो तो तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले होंगे? तो उत्तर यह है कि तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले थे। अब तुम्हें कैसे पता चला? हमने इस पाठ में बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़े हैं। जैसे पाठ में गरम गरम धूप की बात कही गई है, आम की बात कही गई है, जो कि गर्मी के मौसम में ही हो सकता है। इसीलिए हमने अंदाज़ा लगाया कि यह गर्मी का मौसम है। उसके बाद प्रश्न 3, कौन सा महीना होगा? मंथ का नेम हमें सोच के लिखना है। तो क्योंकि जून और जुलाई का महीना सबसे ज़्यादा गर्मी वाला महीना होता है, फिर अगस्त से लगभग बारिश स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी जुलाई में भी बारिश होती है, क्योंकि हमने पाठ में ये भी पढ़ा था कि बारिश आ गई थी और दूसरे वाले और तीसरे वाले भाई ने केले के पत्ते से अम्ब्रेला बना लिया था। तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग जुलाई का महीना होगा, क्योंकि उसी समय बारिश भी होती है और गर्मी भी होती है। तो ये है उसका उत्तर। और उसके बाद हमें प्रश्न 4 पूछा जा रहा है कि घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? आपको क्या लगता है? तो मुझे लगता है कि घर की तलाश में निकलने से पहले शायद वे गुफाओं में रहते होंगे, या फिर बंजारों की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहते होंगे, जिनके पास अपना कोई घर नहीं होता। बड़े बड़े टेंट बना के वो रहते हैं और फिर उन्हीं टेंटों को वापस समेट के वो कहीं और चले जाते हैं। या तो ये भी हो सकता है कि वे अपने एंसेस्ट्रल होम में रहते होंगे, जिसे हिंदी में पुश्तैनी घर कहा जाता है। जैसे कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आपके दादाजी ने अपनी बचपन गुजारी हो, दादाजी के पिताजी, दादाजी के भी दादाजी जिस घर में रहते आए हो, आपके पिता भी उसी घर में जन्मे हो, आपका भी जन्म उसी घर में हुआ हो, उस घर को हम एंसेस्ट्रल होम बोलते हैं। तो शायद ये तीनों भाई इस तरीके के विलेज वाले एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, लेकिन अभी अपने खुद के घर बनाने के लिए वो घर की तलाश में निकले थे। उसके बाद है हमारे लिए अगला प्रश्न, कैसे चुनोगे? इन मौक़ों पे, इन खास स्पेशल ओकेशंस पे तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगे? तो जैसे हमने लेसन में आम के पत्तों का इस्तेमाल किस में देखा था? यूजुअली किसी खास पूजा के टाइम पे या फिर ऐसे रिलीजियस मौक़ों पे आम के पत्तों का यूज़ होता है। केले के पत्ते हम खाना परोसने के लिए करते हैं, और नीम के पत्तों का इस्तेमाल मेडिसिन्स के रूप में किया जाता है। नारियल के पत्तों का इस्तेमाल मैट्स, चटाई बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इन सब सिचुएशंस में हम किस पेड़ के पत्ते का यूज़ करेंगे, उन पेड़ों के नाम हमें यहाँ लिखना है। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास है मेहमान को खाना खिलाने के लिए। तो खाना खिलाना मतलब खाना परोसना। खाना परोसेंगे हम बड़े वाले केले के पत्ते के ऊपर, क्योंकि केले के पत्ते बहुत बड़े होते हैं, प्लेट जैसा इनका शेप हम बना सकते हैं। दूसरा है बारिश में भीगते समय छाते की तरह। तो लेसन में भी हमने देखा दूसरे भाई ने केले के पत्ते का सहारा लिया था, अम्ब्रेला जैसा बना के अपने सर के ऊपर रखा था और बारिश से बच गया था। उसके बाद तीसरा है सीटी बजाने के लिए। सीटी बजाने के लिए आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। आम के जो एकदम नए नए पत्ते होते हैं ना, कुछ इस तरीके के हल्के भूरे कलर के, गोल्डन ऑरेंजिश कलर के होते हैं दिखने में। इन पत्तों को अगर आप आधा फोल्ड करके उस पे हल्के हाथों से हल्की हल्की फूंक मारेंगे ना, तो आपको एक प्यारी सी विसल की आवाज़ आएगी। इसे पिटपिटी बजाना भी कहते हैं। गांव के बच्चे तो इसे खूब खेलते हैं। अगर आपने नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करके देखना, सच्ची में सीटी बजाने वाली आवाज़ निकलती है। उसके बाद रंग बनाने के लिए हम टेसू के फूलों का उपयोग करते हैं। टेसू के फूल कुछ इस तरीके के होते हैं दिखने में, और ये फूल ज़्यादातर स्प्रिंग सीजन में, वसंत ऋतु में ज़्यादा खिले हुए नज़र आते हैं। उसके बाद गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम नारियल के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं।
नारियल के पत्तों से चटाई मैट तो बनती है और साथ ही साथ इस तरीके का पंखा भी बनाया जाता है। इस तरीके के पंखे में इस साइड पे एक लंबा स्टिक जैसा सामान होता है और नारियल के पत्ते की बनी हुई पंखा इस तरह अटैच किया जाता है और फिर जब ये डंडा घुमाएंगे ना, हिलाएंगे अपने हाथों से, तो हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है। तो गर्मी से परेशान होकर अक्सर गाँव में जब लाइट चली जाती है, पंखा नहीं चलता, तो लोग इस तरीके के पंखे का यूज़ करते हैं अपने आप को हवा देने के लिए। अब देखो उसके बाद क्या प्रश्न है, तुम क्या लगाओगे? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाना चाहोगे? ये तो आपको अपने खुद के आंसर्स लिखने हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं कौन सा पेड़ लगाऊंगी और मैं वो पेड़ क्यों लगाना चाहूँगी, तो मैं तो आम का ही पेड़ चूज़ करूँगी क्योंकि आम मेरा फेवरेट है। मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि इसके फल, पत्ते, छाल तथा लकड़ी का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट पेज में है हमारे पास एक मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न, पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्रों से मिलाओ। तो यहाँ पे ये जो फोटोज है हमें इनको इन सेंटेंसेस से मिलाना है। तो मैंने इसके आंसर्स ऑलरेडी लिख दिए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला है लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली होती है, वो है आम का पत्ता। आम का पत्ता कैसा होता है? लंबा नुकीला जैसा होता है और ये लंबी पतली होती है। फिर उसके वेन्स कुछ इस तरीके के निकलते हैं। ये है आम का पत्ता। उसके बाद है नीचे से गोल और आगे जाकर नुकीली होती जाती है, वो है पीपल का पत्ता। देखो यहाँ पे पीपल का पत्ता का फोटो है। ये कैसी होती है? ये नीचे से गोल है, राउंडेड है और आगे जाके नुकीली यानी कि पॉइंटेड हो जाती है। नुकीला होना मतलब पॉइंटेड हो जाना। ये है पीपल का पत्ता। उसके बाद है ऐसा पत्ता जिसके किनारे लहरदार हो। लहरदार मतलब वेवी हो, वेव्स हो जिसके किनारे में, साइड्स में। तो हमारा ये जो केले का पत्ता है इसके साइड्स देखिए कैसे लहरदार है ना, ऐसे ऐसे कर्वी कर्वी नेचर है। तो इसीलिए ये केला का पत्ता आंसर है। गोल पत्ता, ऐसा पत्ता जो राउंडेड शेप का हो, वो है कमल का पत्ता। जो लोटस फ्लावर होता है उसके पत्ते के आपने पॉन्ड में कभी नोटिस किए हैं? फ्लावर लोटस का यहाँ पे उगता है, ऐसा बहुत ही खूबसूरत सा फूल होता है। उसके बाद उसका जो पत्ता होता है वो राउंड होता है, गोल होता है और इसके ऊपर अगर पानी की बूंद पड़ जाए, ड्रॉपलेट्स, तो वो एकदम जगमगा उठते हैं, एकदम चमक जाते हैं किसी क्रिस्टल की तरह। तो ये पत्ता जो है ये वाटरप्रूफ भी होता है क्योंकि इसे पानी में जो रहना होता है और पानी इसे खराब ना कर दे, इसीलिए इस तरीके का ये वाटरप्रूफ लेयर होता है उसका। तो आंसर है कमल का पत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ अब खोजूं। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। तो मैंने जैसे आपको लेसन के एक्सप्लेनेशन में बोला था, ये है रबड़ का पेड़। इसके ट्रंक में अगर हम एक चीरा लगा दें, मतलब कट मार्क लगा दें, तो क्या होगा? इसके ट्री ट्रंक में से वाइट कलर का एक लिक्विड बहने लगता है। क्योंकि वाइट ज़्यादातर दूध होता है, तो दूध के कलर से मिलता जुलता कलर वाइट कलर, इसीलिए इसे दूधिया रस कहा गया है। ये दूधिया रस निकलने लगता है। अब पता करो कि किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। तो रबड़ के पेड़ की तरह और भी बहुत सारे पत्ते हैं, पेड़ है, पौधे हैं, जैसे पपीते का पेड़। उसके बाद यह है नयनतारा का पेड़। अगर आपने इस तरीके के फूल देखे हैं अपने आसपास, इसके एक पत्ते को इसके स्टेम में से तोड़ के देखिए। पपीते को भी इसके एक पत्ते को इसके ब्रांच से तोड़ के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इससे भी दूधिया रस निकलता है, वाइट कलर का लिक्विड निकलता है। तो हम आंसर लिख सकते हैं पीपल का पेड़, पपीता, नयनतारा, इन सब में से अगर हम पत्ता तोड़ेंगे, ब्रांच तोड़ेंगे, तो दूधिया रस बाहर निकलेगा। उसके बाद जो चिकनी होती है, चिकनी होने का मतलब स्मूथ, एकदम मुलायम, प्लेन, तो ऐसा पत्ता होता है केले का और मनी प्लांट का पत्ता, एकदम स्मूथ होता है टच करने पे। उसके बाद है जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती है। नस क्या होता है? ये जब हम लीफ देखते हैं तो लीव्स पे हमें कुछ इस तरीके के लाइंस नज़र आते हैं ना, ऊपर उठी हुई,
इनको नर्व्स ऑफ द लीव्स कहा जाता है। नसें मतलब नर्व्स, NERVES, नर्व्स इन इंग्लिश। अब ऐसे कौन से पत्ते हैं जिनके जो नर्व्स है वो उभरी हुई है। उभरी हुई मतलब पत्ते के लेवल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ, जिससे हम टच करके ही फील कर पाएंगे कि हाँ ये नर्व्स मुझे अलग से टच करने पे फील होती हैं। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे लीव्स होते हैं केले के पत्ते और मनी प्लांट के पत्ते। वैसे तो बहुत सारे पत्ते होते हैं, लेकिन हमें 2-3 एग्जाम्पल लिखना है तो इनको लिख सकते हैं। ये जो पत्ते होते हैं इन्हें आप टच करके ही इनके नर्व्स को फील कर सकते हैं। अगले पेज पे आपके लिए कैसे पढ़े नाम। क्या बोला गया है, हम दांतों को मंजन से मांजते हैं। मंजन मतलब टूथपेस्ट, हिंदी में मंजन। मंजन क्यों? क्योंकि हम दांतों को मांज रहे हैं, घिस रहे हैं, दांतों को चमका रहे हैं, तो इसी से नाम पड़ा, इसीलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो कि इनके नाम कैसे पड़े होंगे। जैसे दातुन का नाम दातुन क्यों पड़ा, छलनी का नाम छलनी क्यों पड़ा, और ये मथनी, मथनी का नाम मथनी क्यों पड़ा। तो उत्तर ये है कि दातुन क्या होता है, ब्रांच स्टेम से बने हुए टूथब्रशेस। जैसे हम नीम के पतले पतले ब्रांचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं टूथब्रश बनाने के लिए। इससे दांत साफ होते हैं, इसीलिए हम इनका नाम दातुन रखते हैं। दांत से बना दातुन। अब छलनी, छलनी शब्द कहाँ से आया है? छलनी शब्द आया है छानने से। हम छानने का क्या मतलब निकालते हैं? छानना मतलब किसी लिक्विड थिंग को सॉलिड थिंग से अलग करना। जैसे चाय बनाती है ना मम्मी, चाय पत्ती को छानती है इस तरीके के सीव से, तो उससे चाय नीचे आ जाती है, हम पी लेते हैं, और चाय का जो बचा हुआ पत्ता होता है सॉलिड मटेरियल, वो यहाँ पे ऊपर रह जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? छलनी का नाम छलनी क्यों पड़ा? इससे मतलब छलनी से चीज़ें छानी जाती है, इसमें छेद होते हैं, इसीलिए इसे छलनी कहते हैं। उसके बाद तीसरा है मथनी। मथनी शब्द कहाँ से आया है? मथनी शब्द आया है मथने से। मथना मतलब किसी चीज़ को मिक्स करना, मिक्स करना। जैसे दूध दही को मथा जाता है। अगर आपकी मम्मी घर में घी बनाती है या फिर छाछ बनाती है, बटर मिल्क, तो हम क्या करते हैं, पॉट में एक बड़े से मिट्टी के घड़े में दूध लेते हैं, दही लेते हैं, और इस तरीके के टूल से ज़ोर ज़ोर से उसको हिलाते हैं, तो उसको हिलाने को बोला जाता है मथना। इसीलिए इस टूल का नाम मथनी है। इसका इस्तेमाल दाल को मथने के लिए भी कई मम्मियाँ करती है। क्या आपकी मम्मी करती है? अगर करती है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इन तीनों में से किस किस चीज़ का इस्तेमाल अपने अपने घर में देखा है। उसके बाद है पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है। तो जैसे ये जो आपका इरेज़र है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मिटानी। इरेज़र बना है रबड़ से। उसी तरह ये क्या है? ये है मोटी सी रस्सी। मोटी सी रस्सी किससे बनती है? नारियल की जटाओं से बनती है। और वैसे ही ये क्या दिखाई दे रहा है? ये है चटाई। चटाई बहुत सारी चीज़ों से बनती है, जैसे मोटे मोटे धागों से या फिर बांस की लकड़ी से बनती है। बांस क्या होता है? बांस मतलब बैम्बू होता है। बैम्बू की जो पतली पतली लकड़ी होती है उससे मैट बनती है। नारियल के पत्तों से भी चटाई बनती है। तो अलग अलग चीज़ों से बनती है। यहाँ पे हमें बलून नज़र आ रहा है। बलून भी रबड़ से बनता है। और उसके बाद अच्छा, रबड़ का मतलब आप इरेज़र नहीं सोचेंगे। इरेज़र को हिंदी में मिटानी ही कहते हैं। रबड़ होता है वो लिक्विड जो हमें रबड़ के पेड़ से मिलता है, और उसी लिक्विड को पकाने के बाद अच्छे से उसको आग में कुकिंग करने के बाद तब जाके हमें ये एक सॉलिड सब्सटेंस मिलता है, जिससे ये इरेज़र, उसके बाद बलून, उसके बाद कार के टायर्स और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अब ये चौथा वाला है एक ऐसा टूल जिससे मम्मी चावल को उसके डस्ट से अलग करती है। इसे अप एंड डाउन ऐसे करके छांछा जाता है। क्या आपके घर में ऐसा टूल है? ये चीज़ जो बनती है वो है बांस की लकड़ियों से। और ना सिर्फ राइस, ना सिर्फ चावल, कोई भी
खाने की चीज़ जैसे गेहूं हुआ या फिर दाल हुई, उसको अपने डस्ट पार्टिकल से अलग करने के लिए इसके ऊपर नीचे करके हाथ से हिलाया जाता है, छाना जाता है। तो इस चीज़ को भी बहुत सारे विलेजेस में आंटियाँ मम्मियाँ यूज़ करती हैं। अगर आपके ने भी इस चीज़ का यूज़ देखा है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे तुलना करो, कंपेयर करेंगे हम। सही जगह पे हमें टिक मार्क का निशान लगाना है। यहाँ पे कॉलम में हमारे पास 3 पेड़ दिए हैं। एक है नारियल का पेड़, आम का पेड़ और केले का पेड़। और यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ दी हुई हैं। अब सबसे घना इन तीनों में से कौन है, उसके सामने हमें टिक मार्क का निशान लगाना है। तो हमने पढ़ा था नारियल का पेड़ लंबा होता है, लेकिन इसके पत्ते कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये घना नहीं होगा। घना होने का मतलब बहुत ही चौड़ा सा, जिसकी छाया बहुत चौड़ी होगी, बहुत ही बड़ा साइज का पेड़ होगा। केले का पेड़ ये भी छोटा सा ही होता है, इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, लेकिन है वो छोटा सा। आम का पेड़ ही ऐसा है जो बहुत बड़ा फैल सकता है। तो हम टिक मार्क कहाँ लगाएंगे? सबसे घना पेड़ आम का पेड़। सबसे ऊंचा पेड़ हमने लेसन में पढ़ा था नारियल का पेड़। चढ़ने में सबसे आसान कौन होगा? चढ़ेंगे हम उसी पे आसानी से जिसके बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, क्योंकि ब्रांचेस पे ही तो हम पैर रख के आराम से ऊपर चढ़ पाएंगे। तो आंसर है आम का पेड़। सबसे मोटा तना वाला आम का पेड़, सबसे बड़े पत्तों वाला केले का पेड़, सबसे मीठा फल, मीठे तो ये तीनों है लेकिन सबसे मीठा तो आम होता है। पके पके आम चीनी से भी ज़्यादा मीठे होते हैं। उसके बाद फल खाने में सबसे आसान केले का फल। बस आप हाथ से छील लो और खा लो। आम को छीलने के लिए कई बार चाकू की ज़रूरत होती है और नारियल को छीलने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो दीज आर द आंसर्स। आगे है आपके लिए कुछ फल। कुछ और फलों के नाम लिखो जिनकी गुठलियाँ होती हैं और जो बिना गुठली के होते हैं। गुठली क्या होता है? गुठली मतलब बिग सीड। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके सीड बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हम उन्हें गुठली बोलते हैं। जैसे आम जब हम खाएंगे तो आम का हम पहले बाहर का कवर चाकू से उतारते हैं, उसके बाद अंदर का जो पल्प होता है वो खाते हैं, और फिर बीच में एक बड़ा सा सीड होता है जिसे हम नहीं खाते, हम फेंक देते हैं, तो वो होता है गुठली। आम की ही तरह और कौन कौन से फल हैं? जैसे आपने शायद जामुन खाए होंगे, पर्पल कलर के फ्रूट। तो जामुन में भी बीच में एक बड़ा सा सीड होता है जिसे गुठली बोलते हैं। इसके अलावा खजूर, जिसे आप इंग्लिश में डेट्स बोलते हैं, इसके बीच में भी एक बड़ा सा सीड होता है, गुठली। इसके अलावा बेर एक फ्रूट होता है, इसका भी बहुत बड़ा सा गुठली होता है। उसके बाद लीची, गर्मियों के मौसम में लीची भी खूब उगती है, बहुत टेस्टी होता है, मीठा होता है, और इसकी भी एक गुठली होती है बीच में, बिग सीड। उसके बाद हम लिखेंगे बिना गुठली वाले कुछ फल। तो जैसे हमने लेसन में ही पढ़ा, केला, इसमें कोई भी सीड नहीं होता, बिना गुठली वाला। सेब, इसमें छोटे छोटे से दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, लेकिन गुठली नहीं होती, तो हम सेब लिख सकते हैं। उसके बाद इस तरीके का संतरा, और क्या होता है आप सोच के मुझे बताइए। फिर पपीता, इस तरीके के बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो बिना गुठली वाले होते हैं। सो वी कैन राइट ऑल दीज आंसर्स। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? हमें छिलके को रिमूव करके, पील करके खाना पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन से फ्रूट हैं? नारियल, अनार, संतरा, मौसमी, केला, पपीता, आम, तरबूज, खरबूजा इत्यादि फलों को हम छिलके के साथ नहीं खा सकते, हमें इन्हें छील के खाना होता है। और कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? हमें केला, मौसमी, पपीता और भी बहुत सारे ऐसे फल हैं जो हमें हर मौसम में, फुल ईयर, राउंड द ईयर, एवरी सीजन में खाने को मिलते हैं। जबकि कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, जैसे आम का फल, ये सिर्फ गर्मी के मौसम में ही मिलता है। और लास्ट में आपके टेक्स्ट बुक में है एक एक्टिविटी, इस तरीके का आपको पेंसिल को शार्प करने के बाद आपको जो छीलनी मिलती है ना, मतलब आप जिसे फेंक देते हैं, पेंसिल शेविंग्स, उसको कलेक्ट करके हम इस तरीके का सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। सो दिस एक्टिविटी you will do on your own.
और उसके बाद है एक्टिविटी एक मास्क मेकिंग। आपके टेक्स्ट बुक में ये जो डॉटेड लाइंस है यहाँ से आपको कट करना है। यहाँ पे साइड साइड में 2 छेद बनाने हैं। छेद देखिए ऐसे बनाने हैं जिससे कि फट ना जाए, एकदम इस तरीके से सेंटर में छेद बनाना है और उसके बाद यहाँ से रस्सी को अटैच करके अपने लिए एक मास्क बना लेना है। सो दिस इज द लास्ट एक्टिविटी ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.